हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस, क्लास 12 फिजिक्स। आइए एक बार फिर से चलते हैं। नए सत्र के लिए क्लासेस शुरू हो चुकी है बच्चों। ये मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहता हूं कि हम 2022 बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं और हमने शुरुआत किया था चैप्टर नंबर 9 प्रकाश की ऑप्टिक्स से। और आप सभी बच्चों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमने जो चैप्टर 9 है उसको 5 पार्ट्स में बांट दिया है, ए बी सी डी ई। ए बी हो चुका है कंप्लीट और आज चैप्टर 9 सी जिसका नाम है गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, उसका है लेक्चर नंबर 8। और आज हम आपको कराने वाले हैं कुछ टॉपिक्स पर न्यूमेरिकल। तो चलिए आज की क्लास की बात करते हैं। आज हम क्या कराएंगे आपको? रैखिक आवर्धन, लेंस की क्षमता, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पर आंकिक प्रश्न। और ये क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आप सभी बच्चों से बोलना चाहता हूं कि जितने बच्चे आज हमसे पहली बार जुड़े हैं, जिनका आज फर्स्ट क्लास है बच्चों, उन सारे बच्चों से बोलना चाहता हूं कि मैं अपने चैनल पर क्लास 12 फिजिक्स जो एनसीईआरटी सिलेबस है उस पर बेस्ड क्लासेस लगातार दे रहा हूं। और ये जो हिंदी माध्यम की हो सकती बहुत ही, मैं तो कोशिश करता हूं बच्चों बहुत बेहतरीन क्लास देने की और सरल शब्दों में बहुत ही सिंपली सभी टॉपिक्स को समझाने की कोशिश करता हूं। और ज्यादा हमारा जो फोकस रहता है वो बेसिक नॉलेजमेंट पर रहता है। इसीलिए मैं सारे बच्चों से बोलना चाहता हूं कि आप कोई भी बोर्ड के हो, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितना ज्यादा प्यार आपका हमारे साथ बना रहेगा उतनी ही अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर्स हम आप सभी बच्चों को देते जाएंगे। जो टॉपिक्स आप बोलेंगे, जहां आपको परेशानी होती है, उन सारे के सारे टॉपिक्स पर हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस निकालते जाएंगे। ओके बच्चों, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपको अगर प्रीवियस हमारे वीडियोस देखना है तो उन सारे वीडियोस के जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, वहां एक प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 प्रकाश की ऑप्टिक्स, वहां से आप 1 बाय 1 सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं। ओके, तो ये आज का क्लास लेक्चर नंबर 8, ठीक है, लेक्चर नंबर 8, लेक्चर नंबर 8। और हम आज आपको कराने वाले हैं बच्चों न्यूमेरिकल्स। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए न्यूमेरिकल्स। तो चलिए बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। न्यूमेरिकल सोल्व करना है तो सबसे बढ़िया तरीका होता है क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से रीड कर लीजिए। क्या आपको गिवन दिया है ये पहले देखिए, फिर उसके बाद में क्या निकालने बोला गया है उस पर ध्यान दीजिए, फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो सटीक फॉर्मूला होगा, फिर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसानी के साथ में सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और लिखते जाते हैं क्या हमको दिया गया है। ये पहली बात, एक उत्तल लेंस का उपयोग उससे 10 सेंटीमीटर दूर स्थित पर्दे पर आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है, बोलता है। तो पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, पर्दे की दूरी जो रहेगी, ठीक है, किससे, उत्तल लेंस से, वो हो जाएगी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त होगा तो प्रतिबिंब की दूरी को v से दिखाया जाता है। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इधर उत्तल लेंस के लिए है, v इक्वल टू कितना सेंटीमीटर आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। यदि आवर्धन 19 हो, बोलता है 19 हो, आवर्धन मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू, और कैसा, उत्तल लेंस से कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो m इज इक्वल टू हम यहां लिखेंगे बच्चों -19, ये हमने लिख लिया जो गिवन है। लेंस की फोकस दूरी निकालनी है। तो दो तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। चलिए हम एक एक करके आपको दोनों तरीके बताते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ये हमारे पास में जो आ रहा है हमारा फर्स्ट मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड में आप सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे रैखिक आवर्धन के लिए, लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए, m इज इक्वल टू v अपॉन u। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, m इज इक्वल टू v अपॉन u। m की वैल्यू हमको दिया है -19, v दिया है बच्चों 10 और u हमको नहीं मालूम। तो यहां से हमको क्या मिल रहा है, ध्यान से देखेंगे, यहां से हमको u मिल रहा है, u इज इक्वल टू -10, माइनस को उधर ले गया, अपॉन 19 हो गया। अब इसके बाद कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना, लेंस सूत्र। कौन सा सूत्र, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से। फोकस दूरी चाहिए तो हमको लेंस सूत्र अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो 1/f ये तो हमको फाइंड करना है, 1/v, v है 10 माइनस 1/u माइनस 10 अपॉन हो जाएगा बच्चों 19, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 19 ऊपर चला जाएगा। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, 1/f इज इक्वल टू 1/10 माइनस माइनस प्लस 19 डिवाइडेड बाई 10, ये हो जाएगा। फाइनली
हमारे पास आया 1/f इजिकल टू 10, एलसीएम आ गया और 19 + 1 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। और अगर हमको f चाहिए तो हम इसको उल्टा कर देंगे, 10 क्या हो जाएगा बच्चों 20, मतलब 1/2 या 0.5 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में। ये आ गई हमारे पास में फोकस दूरी। तो ये एक तरीका होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में एक और मेथड है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, आपको जो तरीका बढ़िया लगता है, सटीक लगता है, आप उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड मेथड हमने लीनियर मैग्नीफिकेशन वाले वीडियो लेक्चर में आपको बताया है। ये शॉर्टकट तरीका होता है, आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो यहां देखिए सेकंड मेथड में हमारे पास में यहां फार्मूला होगा बच्चों m इजिकल, तो फार्मूला हमारे पास में होता है m इजिकल टू f माइनस v/f। अगर आपको v और m दिया है तो आप फोकस दूरी निकाल सकते हैं। मैंने बताया था इन तीनों में से कुछ दो अगर आपको क्वांटिटीज दी है तो तीसरी क्वांटिटी आप निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले पर वैल्यूज पुट कीजिए, m के प्लेस में -19, फोकस दूरी हमको नहीं मालूम है, v की जगह -10 और ये हो जाएगा बच्चों f। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे 19f इजिकल टू f -10, f को इधर ले आएंगे -19, f माइनस f इजिकल टू -10, मतलब आ गया -20f इजिकल टू -10 और फाइनली f इजिकल टू -10 डिवाइडेड बाई -20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 या आप लिख सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर। तो दो मेथड है, जो मेथड आपको अप्लाई करना है आप अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चाहे आप ऐसे बनाएंगे, पहले रैखिक आवर्धन का सूत्र लगाएंगे फिर लेंथ सूत्र, तब भी बन जाएगा। आप डायरेक्टली बनाना चाहेंगे तब भी आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये आप पर डिपेंड करेगा, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद आगे हमारे पास में जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 2, ये हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, 3.0 सेंटीमीटर ऊंची कोई बिंब का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। तो हमको ऑब्जेक्ट दिया है ओ कितना सेंटीमीटर 3.0 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने। अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये फोकस दूरी f इजिकल टू -21 सेंटीमीटर आ जाएगी। 14 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, मतलब वस्तु की दूरी दी गई है, वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक होती है, ऋण 14 सेंटीमीटर। लेंस द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए बोलता है, निर्मित जो प्रतिबिंब है उसका वर्णन करना है। तो हम यहाँ सबसे पहले सूत्र निकालते हैं, ठीक है, प्रतिबिंब का निकालना है। कौन सा सूत्र लगाएंगे हम, लेंस सूत्र मालूम है आप सभी को, 1/f इजिकल टू होता है 1/v माइनस 1/u से। तो क्या हो जाएगा बच्चों 1/f 1/-21 1/v, v तो हमको निकालना है, माइनस हो जाएगा -14। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और पक्षांतर करेंगे तो वापस माइनस। तो एक तरफ मैं 1/v रख लेता हूँ, माइनस 1/21 माइनस हो जाएगा बच्चों 1/14। समझ में आ रहा है ना, ये माइनस माइनस प्लस, फिर पक्षांतर कर दिए फिर से माइनस। तो 1/v इजिकल टू 21 और 14 एलसीएम 42, 21 2 होता है, 2 टाइम्स में जाते हैं, 2 बार में जाता है, तो ये -2 और 14 तिया होता है तो ये -3, ये हो गया बच्चों -5/42। या फिर v की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 42 डिवाइडेड बाई -5, डिवाइड कीजिए 5×8 40, माइनस आएगा 5×4 20, ऋण 8.4 सेंटीमीटर। ये ठीक है। अब देखो आगे आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। फिर से आगे देखिए, ये तो हो गया एक चीज हमारे पास। अब दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज ये हमको और निकालनी है, ये तो हो गया। अब प्रतिबिंब की लंबाई भी देख लेते हैं, ये कहां से आएगा हमारे पास में, आवर्धन सूत्र। कौन सा फॉर्मूला जो हमारे पास में लगेगा, आवर्धन सूत्र है, वहां से हम बनाएंगे, ठीक है, जो हमारे पास में आवर्धन सूत्र आता है बच्चों। तो हमारे पास में जो आवर्धन सूत्र होता है या आवर्धन का जो फार्मूला होता है वो हम आपको बताते हैं। देखिए कैसे होगा आवर्धन सूत्र, m इजिकल टू I/O इजिकल टू V/U। यहाँ आप वैल्यू पुट कीजिए, I की जगह, I तो हमको फाइंड करनी है, सॉरी, O की जगह बच्चों 3.0, V प्रतिबिंब की दूरी अभी हमने निकाला -8.4 सेंटीमीटर, और U -14,
ठीक है, भाग देंगे 14 1 होता है, 14 6 होता है, तो ये हो जाएगा बच्चों 0.6। कितना हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा। और यहाँ हमारे पास में i इजिकल टू 0.6 इंटू 3 मतलब 1.8 सेंटीमीटर। अब प्लस में आ रहा है, मतलब कहाँ बन रहा है? वो मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? सीधा और आभासी। वो भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ठीक है, जो भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, आप सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बहुत काम आने वाले हैं सारे के सारे प्रश्न आप सभी बच्चों को। अब हम इसके बाद फिर से आगे देखते हैं बच्चों। चलिए हमारे पास में अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है? एक अभी सारी लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है बोलता है। हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। अभी सारी लेंस मतलब कैसा लेंस? उत्तल लेंस। ठीक है, फोकस दूरी f इजिकल टू, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव में लेना। f इजिकल टू कितना सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका दुगुना बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बने बोलता है। दुगुना बड़ा और कैसा? वास्तविक प्रतिबिंब। तो हमको दिया है बच्चों m इजिकल टू कितना दी हुई है? -2। और निकालना क्या है? वस्तु की दूरी। शॉर्टकट मेथड से मैं बना देता हूँ, चलिए फटाफट बन जाएगा क्वेश्चन हमारा। फिर से देखो, हमने रैखिक आवर्धन के लिए फार्मूला निकाला था m इजिकल टू u अपॉन u प्लस f। ये हमारे पास में क्या आया था बच्चों? फार्मूला आया था। क्या फार्मूला आया था? m इजिकल टू u अपॉन u प्लस f। ये हमारे पास में फार्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए शॉर्टकट मेथड से देखते हैं। हमारे पास में फार्मूला होता है बच्चों m इजिकल टू क्या होता है? फार्मूला f अपॉन u प्लस f। ये सूत्र याद रखना, यहां से आप u निकाल सकते हैं क्योंकि हमको m और f दिया हुआ है। तो सबसे पहले m की वैल्यू रखेंगे -2। m की वैल्यू क्या पुट करेंगे बच्चों? -2। f इजिकल टू हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा u हमको फाइंड करनी है। f कितना हो जाएगा बच्चों? 15। ठीक है, पक्षांतर कीजिए, -2u प्लस -2u माइनस 30 इजिकल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 15 हो जाएगा। अब इसके बाद -2u इसको उधर ले जाएंगे, -45 -30 प्लस 15 कितना हो जाएगा? ये माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा ना, 45 हो जाएगा। ठीक है, आगे इसके बाद में अब देखिए u की वैल्यू, u इजिकल टू -45 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2। ये हो जाएगा बच्चों 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा, तो -22.5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। माइनस में है मतलब वस्तु किधर है? बाईं ओर है। तो ये अच्छे तरीके होते हैं कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे क्वेश्चंस मैं आपको शो कर रहा हूँ, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। अब फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए हमारे पास में जो अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं फिर से एक बार। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है? एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सामने, तो फोकस दूरी उत्तल लेंस की है f इजिकल टू क्या हो जाएगा? +10 सेंटीमीटर। f इजिकल टू +10 सेंटीमीटर। लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। वस्तु की दूरी दी गई है u इजिकल टू -15 सेंटीमीटर। यदि वस्तु की लंबाई o दिया है हमको, कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन और किए थे, स्थिति, प्रकृति और क्या बताना है हमको? आकार प्रतिबिंब का। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले जो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, सूत्र, हमको प्रतिबिंब की दूरी निकालना है सबसे पहले। तो कहां से? लेंस सूत्र से। 1/f इजिकल टू 1/v माइनस करेंगे बच्चों 1/u। 1/f इजिकल टू 1/v माइनस क्या कर लेंगे? 1/u। फोकस दूरी वैल्यू पुट करते जाएंगे, 1/10 1/v 1/v हमको फाइंड करनी है। माइनस u माइनस क्या हो जाएगा? 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
और फाइनली 1/v, माइनस माइनस प्लस हो रहा है मगर पक्षांतर करेंगे फिर से माइनस हो जाएगा, -1/15। 1/v एलसीएम लेंगे, 10 और 15 का लघुत्तम समापवर्त होता है, एलसीएम होता है 30, ठीक है। 10 तिया 30, 15 दूनी 30, ठीक है। 3 में 2 घटा देंगे, 1 बचेगा, ठीक है। तो 1/v इज इक्वल टू बच्चों 1/30, मतलब ये हुआ v की वैल्यू कितनी आ रही है, 30 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। ये अब प्लस में आ रहा है मतलब लेंस के दाएं ओर बनेगा, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब फिर से हम सूत्र लगाएंगे, कौन सा सूत्र, m इज इक्वल टू आवर्धन के लिए मैग्निफिकेशन के लिए जो फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू होता है हमारे पास में I/O इज इक्वल टू V/U। तो चलिए I हमको नहीं मालूम है, O हमको दिया है बच्चों, O कितना दे दिया हमको, 5 दे दिया है। V हमने अभी निकाला, V कितना निकाला हमने 30, U हमको -15 दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया, तो क्या हो जाएगा 15 1 जा 15 2 जा, ठीक है। और I इज इक्वल टू आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, माइनस है मतलब उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर होगा, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। अब इतना लाइन लिख सकते हैं, इस तरह से बता सकते हैं प्रतिबिंब प्रकृति आकार, और आकार जो हो रहा है कैसा है, दोगुना है। तो आप यहां लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब, ठीक है, उल्टा वास्तविक और दुगुना बनेगा, वस्तु का कितना बनेगा, दुगुना बनेगा। ये चीज आप यहां नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे फटाफट, हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों फिर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारे पास में फिर से हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं फटाफट। क्वेश्चन को क्या लिखता है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी। अब अवतल लेंस की फोकस दूरी बोलता है तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। उसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आवर्धन बताना है। तो u इज इक्वल टू आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। सेम काम करना है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, अंतर यह है वहां उत्तल था और यहाँ कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। तो चलिए फटाफट फिर से रेडी हो जाएंगे। सबसे पहले हम, ठीक है, कौन सा फार्मूला देखते हैं, लेंस सूत्र से। कौन से सूत्र से, लेंस सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से। तो क्या हो जाएगा ये फार्मूला अप्लाई करने से, 1/-20 1/v -10, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, फिर से पक्षांतर करेंगे, फिर से माइनस हो जाएगा, -1/20 माइनस ये हो जाएगा बच्चों 1/10। तो 1/v एलसीएम कितना आएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। ये -1 और ये -2, v इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम -20/3 तो ये अगर आप डेसिमल में चाहेंगे तो 6.67 आ जाएगा, 6 पॉइंट कितना आ जाएगा, 67 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब आगे, अब हमको क्या निकालना है, m इज इक्वल टू देख लेते हैं, ठीक है। आवर्धन कितना हुआ, m इज इक्वल टू -v/u कर लेते हैं, -v/ क्या कर लेते हैं, u, सॉरी माइनस नहीं प्लस ये आएगा, ये लेंस के लिए ना, m इज इक्वल टू v/u देखते हैं बच्चों। तो m इज इक्वल टू v/u करेंगे तो v का मान आप रखेंगे -20/3 रखना, कैलकुलेशन में आसानी होगी, और u का मान -10। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। m इज इक्वल टू v/u, ठीक है, 2/3, ठीक है, 0 0 भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बच्चों, ये m इज इक्वल टू -2/3, ठीक है। तो अगर हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो -0.67 लिख सकते हैं हमारा आंसर, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए प्रकृति तथा आवर्धन दोनों बता दी हमने। स्थिति कैसे बनेगी, जिधर वस्तु रहेगी उधर ही क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, और आवर्धन कितना आएगा, -0.67 सेंटीमीटर का आएगा। ये क्वेश्चन भी हो गया है सॉल्व, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब हमारे पास में है अगला क्वेश्चन, लेंस क्षमता पर आधारित। कौन सी क्षमता पर? लेंस की क्षमता पर आधारित क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं बच्चों। तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। एक अवतल लेंस की 2 क्वेश्चन है यहाँ हमारे पास में, ठीक है। कितने क्वेश्चन है हमारे पास में? 2 प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न बोलता है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी f = -15 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता क्या होगी? लेंस की क्षमता के लिए 2 फार्मूला होता है, मैं दोनों का दोनों फार्मूला बता देता हूँ। अगर आप क्षमता निकालते हैं बच्चों मीटर में तो 1/f रखना, ये मीटर में, ठीक है। और अगर आप सेंटीमीटर में निकालते हैं तो सेकंड फार्मूला यूज करना, P = 100/f, ये किसमें? सेंटीमीटर में। ये दोनों फार्मूले आपको यूज करने हैं। तो P का मान कितना दिया है? -15 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में दिया है तो F दिया है, P = क्या हो जाएगा? 100/f। तो ये हो जाएगा 100/-15, ठीक है। डिवाइड कर दीजिएगा, माइनस ये हो गया 6, क्या हो जाएगा हमारे पास में? इसको मैं नीचे लिखता हूं, 1 मिनट। ये हो जाएगा बच्चों -6, 15 छक्के 90, ठीक है। 15 छक्के कितना हो जाएगा? 90। फिर दशमलव लगाएंगे, कितना बचा हुआ था? 10, वो कितना हो गया? 100 हो गया। फिर से 15 छक्के 90, तो ये -6.67 डायऑप्टर हम आंसर लिख सकते हैं फर्स्ट के लिए। सेकंड में देखिए, अब F = दे दिया है, ये उत्तल लेंस के लिए होगा, पॉजिटिव में दिया है तो +0.5, और किस में दिया है? देखिए मीटर में दिया है, तो हम मीटर वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। चलिए मीटर वाला फार्मूला, P = 1/f, तो 1/f, f कितना हो जाएगा? 0.5, पॉइंट हटा देंगे, ठीक है, 10/5 +2 डायऑप्टर। मात्रक लगाना नहीं भूलेंगे, मात्रक होता है डायऑप्टर। ओके, आगे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी गई है, कितनी सेंटीमीटर? 20। कैसा होगा? प्लस F = +20 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, 2 फोकस दूरियां दी गई हैं, तो इसको हम पहले वाले को F1 लेंगे, दूसरे वाले को ले लेंगे बच्चों F2, -20 सेंटीमीटर। अवतल लेंस है इसलिए उत्तल लेंस का प्लस, अवतल लेंस का माइनस। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और लेंस की क्षमता भी। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या निकालना है हमको? संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी फार्मूला होगा 1/f = 1/f1 + 1/f2। फटाफट फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, 1/f1, f1 कितना हो जाएगा? +20, प्लस है -25। ये अब 20 और 25 का एलसीएम निकाल लेंगे आप, लघुत्तम समापवर्त कितना होगा? ये 100 होगा, ठीक है। 20 पंचे होता है, ये 5 हो गया, 25 चौक होता है, तो ये देखिए चिन्ह का ध्यान रखना, यहाँ ये माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा बच्चों, माइनस 1/f = आ गया 1/100, और यहाँ हमको f = मिल गया 100 सेंटीमीटर। अब लेंस की क्षमता क्या होगी बोलता है, तो लेंस की क्षमता P = 100/f से, ठीक है। तो P = 100 और f की कितना आ गया? 100, तो ये कितना बचा? 1 डायऑप्टर। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस आपको हमेशा सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब देखिए फिर से एक बार, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको, 2 पतले लेंस जिनकी क्षमताएं हमको दी गई हैं बोलता है। कैसे हैं लेंस की क्षमताएं दी गई हैं? P1 = +12 कैपिटल D, P2 = -2D, एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं इस संयोग की क्षमता। तो देखो संयोग के लिए संयुक्त लेंस की क्षमता, संयोग के लिए संयुक्त लेंस की क्षमता बहुत सिंपल फार्मूला होता है, P = क्या होता है? P1 + P2। तो P1 है 12
और P2 है प्लस ये माइनस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो P इजिकल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 12 में -2 करेंगे तो 10D आ जाएगा। ठीक है, अब फोकस निकालना है हमको। क्या निकालना है? फोकस। तो देखिए फिर से एक बार सूत्र, ठीक है, सूत्र देखेंगे P इजिकल टू, चलिए मैं 100 सेंटीमीटर में लेता हूँ, 100/F से F इजिकल टू, ठीक है, F इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 100/P। तो F इजिकल टू बच्चों 100/P, P कितना है हमारा 10, 0 0 कैंसिल, ये कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा हमारे पास में 10 सेंटीमीटर। और फोकस पॉजिटिव आ रही है तो प्रकृति पूछा गया है, तो प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति कैसी होगी इसकी, ये कैसा लेंस होगा, एक उत्तल लेंस होगा। तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल जो आज की क्लास के लिए मैंने तैयार करके रखे थे आप सभी बच्चों के लिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, इतने क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो ये आपके लिए बहुत होगा। ठीक है, जो क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसके लिए, और अगर आप बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो कुछ और क्वेश्चन पर जाना पड़ेगा, वो भी हम आगे की क्लासेस में आपको कराएंगे। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।